वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए 2018 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सहायक सिद्ध होगा और आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चूँकि इससे पहले हम लोगों ने 5 ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, आज से ये मेरा छठा ऑब्जेक्टिव होगा 2018 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का, और ये पार्ट 2 होगा। तो आप लोग पिछले वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही एनर्जी के साथ देखे थे और उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन किए थे। तो आज हम लोग फिर उसी तरह से ये क्वेश्चन को भी लेकर के चलेंगे। क्योंकि 2018 का जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है वो थोड़ा हार्ड पूछा गया था, इसलिए उसको थोड़ा स्लो मोशन में हम लोग लेकर के चलते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क के साथ साथ 5 मार्क वाला वीडियो भी इसी में, क्वेश्चन भी इसी में देने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है अगला कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। क्या पीड़कनाशी है, क्या चूजों की प्रजाति है, क्या परजीवी टमाटर है, या कीटनाशी प्रोटीन है। तो इसमें से जो है फ्लेवर सेवर परजीवी टमाटर होता है। परजीवी टमाटर फ्लेवर सेवर होता है। फ्लेवर सेवर क्या होता है? एक परजीवी टमाटर होता है। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था। क्वेश्चन बोला गया है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय, क्या पूछा? परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। और सबसे पहले जो परजीवी गाय था उसका क्या नाम था वो पूछा गया। क्या डेजी नाम था, क्या मेजी नाम था, क्या डॉली नाम था, या रोजी नाम था। तो सर्वप्रथम जो निर्मित परजीवी गाय था उसका नाम था रोजी। क्या नाम था? रोजी नाम था। परजीवी गाय रोजी और परजीवी टमाटर फ्लेवर सेवर। ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा गया फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो परजीवी टमाटर है। और यहाँ पूछा परजीवी गाय इनमें से कौन है, तो रोजी है। क्वेश्चन तो यही है, तो दोनों तो लगभग सेम है। फ्लेवर सेवर परजीवी टमाटर और रोजी क्या है, परजीवी गाय है। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है। प्रत्युजक कहने का मतलब कोई भी बाहरी एजेंट के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, या उत्पन्न होने वाला बीमारी कौन सा है। बाहरी रोग, बाहरी एजेंट, बाहरी कारक द्वारा। तो इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है, बाहरी कारक द्वारा उत्पन्न? त्वचा कैंसर, हे ज्वर, एंटेरिक ज्वर और गलगंट ज्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हे ज्वर। ये जो होता है इसका बाहरी एजेंट होता है परागकण। परागकण होता है, परागकण होता है। क्या होता है? हे ज्वर का बाहरी एजेंट क्या होता है? परागकण। और परागकण के कारण क्या होता है? हे ज्वर होता है। ये जो परागकण होता है ये फूल वाले पौधे का ये क्या होता है? मेल गेमिट होता है। क्या होता है? मेल गेमिट होता है। मेल गेमिट होता है, ये फूल वाले पौधे का मेल गेमिट होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि मेल गेमिट किसको कहा जाता है? परागकण को, जिसे हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं पौधे का। और पौधे का फीमेल गेमिट किसे कहते हैं? ओव्यूल को कहते हैं, जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं त्वचा कैंसर, ए में जो है इसका तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? हे ज्वर हो जाएगा। इनमें से कौन बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है? बाहरी एजेंट द्वारा। हे ज्वर हुआ किसके द्वारा? परागकण द्वारा उत्पन्न होता है। हमारा ये जो है ये त्वचा कैंसर है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है त्वचा कैंसर को कहा क्या जाता है, तो त्वचा कैंसर को कहा जाता है कार्सिनोमा। क्या? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब त्वचा कैंसर जो होता है कोई भी रे के किरण के कारण जो होता है, या अल्ट्रावायलेट किरण, ये सब के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। तो त्वचा कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं। और कभी कभी ये पूछा जाता है ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर, CANCER। ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या कहते हैं?
ल्यूकेमिया, ये जो होता है ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर होता है। और ये कार्सिनोमा जो होता है यह क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। एक होता है लिम्फोमा, वह जो होता है लसिका में जब कैंसर होता है तो उसे कहते हैं लिम्फोमा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ या लसिका कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, त्वचा कैंसर को कार्सिनोमा कहा जाता है और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिजोग द्वारा उत्पन्न होती है। ये इसका क्या हो जाएगा, हेज और ये जो होता है परागकण द्वारा होता है, और ये परागकण जो है ये मेल गेमिट होता है। किसका किसका, पौधे के फूल के, पौधा का जो फूल होता है फूल में क्या होता है, मेल गेमिट होता है, फीमेल गेमिट होता है। तो पौधा के जो फूल होते हैं फूल में क्या होते हैं, मेल गेमिट होते हैं, जिसे हम लोग परागकण और इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन। तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये 2018 क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था। अगला हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं, बहु एलील कहलाते हैं, या बहु जीन कहलाते हैं, या ऑन्कोजीन कहलाते हैं, या सह प्रभावित जीन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन होगा बहु एलील। क्या होगा, बहु एलील। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बहु एलील है तो एलील क्या होते हैं। एलील ध्यान दीजिए, यहाँ हम इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं एक नोट्स कि ये एलील क्या होते हैं। तो जीनों के विभिन्न रूपों के समूह को एलील कहा जाता है। ये जो जीन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकी की इकाई कहते हैं, या डीएनए की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसे, ध्यान दीजिएगा, जीन को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी की इकाई या डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन को कहा जाता है। और इस जीन का खोज जोहानसन ने किया था 1909 ईस्वी में। कब किया था, 1909 ईस्वी में। जीन के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि ये जीन जो होता है एक आनुवांशिक इकाई होता है, और ये क्या होता है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई भी इसे कहते हैं। ये जीन क्या करता है, आनुवांशिक गुण को ढोते रहता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। ये जीन ही क्या करता है, गुणों को ढोते रहता है। तो ये जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं या डीएनए की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये जीन जो होता है वह पेयर में होता है। जीन किस में होता है, पेयर में। और इस जीन शब्द का खोज जोहानसन ने 1909 ईस्वी में बताया था। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये एलील जो होता है एक प्रकार का जीन ही होता है। एलील जो होता है एक प्रकार का जीन ही होता है, लेकिन ये एलील को थोड़ा इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि जीनों के विभिन्न रूपों के समूह को एलील का है। ये जीन तो है लेकिन इनके विभिन्न रूप, जीन के विभिन्न रूप के समूह को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। और ये जीन या एलील दोनों एक ही बात हुआ, एलील कहिए या जीन कहिए। ये जीन या एलील क्या करता है, ये जीवों में गुणों को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। गुण को निर्धारित तो मतलब कोई भी जीव में जो गुण होता है उसके अगले पीढ़ी उसके संतान में जो वही गुण चले जाता है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब गुणों का निर्धारण या गुणों का स्थानांतरण हो रहा है। तो वह करके कौन कर रहा है, मतलब जीन का स्थानांतरण या गुणों का स्थानांतरण कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। तो गुणों को निर्धारित या गुणों को निर्धारित करने में सहायक होता है कौन, जीन, जिसे हम लोग एलील कहते हैं। और ये हम बता दिए कि जीन क्या होता है, आनुवांशिक इकाई होते हैं जिसे हम लोग डीएनए की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और इस जीन शब्द का खोज जोहानसन ने 1909 ईस्वी में बताया था। और ये जीन जो होता है वह पेयर में होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एक, जो हम यहाँ डाले हैं कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें ब्लड ग्रुप ए भी है, ब्लड ग्रुप बी भी है, ब्लड ग्रुप ए भी है, ए बी भी है, और ब्लड ग्रुप ओ भी है। तीनों को, चारों ब्लड ग्रुप को एक ही लेकर के मनुष्य का ब्लड ग्रुप जो ए बी ओ सिस्टम में होता है वह क्या दर्शाता है, वह बहु एलील को दर्शाता है। वह किसको दर्शाता है, बहु एलील को दर्शाता है। बहु एलील कहने का मतलब, एलील मतलब जीन होता है, और बहु एलील मतलब बहुत सारे जीन मिल करके क्या करता है, बहुत सारे गुणों को दर्शाता है। बहुत सारे जीन मिलकर क्या करता है, बहुत सारे गुणों को दर्शाता है या बहुत सारे गुणों को निर्धारित करता है। इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहु एलील कहते हैं। और ये जो मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप एबीओ होता है वह ब्लड ग्रुप एबीओ क्या दर्शाता है, बहु एलील को दर्शाता है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं, ऑब्जेक्टिव रहा हमारा कि इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन जैव खाद नहीं है।
अजियोटोबैक्टर, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, कैंसर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? बोला जा रहा है कि जैव खाद इनमें से कौन नहीं है? अजियोटोबैक्टर है, बेसिलस थुरिनजिएंसिस, बेसिलस थुरिनजेंसिस और कैंसर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा जैव खाद, क्योंकि कैंसर एक प्रकार का रोग हो जाता है। अजियोटोबैक्टर जैव खाद है, लेकिन बोल रहा है कि इनमें से कौन जैव खाद नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बेसिलस थुरिनजिएंसिस, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? बीटी भी कहते हैं, बीटी, बेसिलस थुरिनजिएंसिस, थुरिनजिएंसिस कहते हैं। अगला है कि बेसिलस थुरिनजिएंसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन, ये जो इसमें से जो एक आविष प्रोटीन मतलब विषैला प्रोटीन स्रावित होता है, इनमें से कौन है? बेसिलस थुरिनजिएंसिस द्वारा जो विषैला प्रोटीन या आविष प्रोटीन जो सेक्रेट होता है, स्रावित होता है, इनमें से कौन है? क्या ट्यूबलिन है, इंसुलिन है, या क्राई प्रोटीन है, या इनमें से सभी है? तो बीटी, जिसे हम लोग बेसिलस थुरिनजिएंसिस कहते हैं, इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं बीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी कहते हैं। इस बीटी द्वारा स्रावित जो आविष प्रोटीन या विषैला प्रोटीन होता है, वह होता है क्राई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? क्राई प्रोटीन होता है। इसका जो हो जाएगा बेसिलस थुरिनजिएंसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन, इनमें से कौन है? क्राई प्रोटीन है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि GAATTC, GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है? क्वेश्चन पूछा गया कि GAA फिर TTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का विज्ञान स्थान है हिंद थर्ड, इको आर आई, बैक फर्स्ट, ही थर्ड। तो हिंद थर्ड है, हिंद थर्ड, इको आर आई, बैक फर्स्ट, ही थर्ड। तो इसका हो जाएगा इको आर आई। क्या हो जाएगा? इको आर आई। क्या हो जाएगा? इको आर आई। GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का विज्ञान स्थान है? तो इसका हो जाएगा इको आर आई। ध्यान दीजिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव था कि इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? बेसिलस थुरिनजिएंसिस। बेसिलस थुरिनजिएंसिस द्वारा स्रावित विषैला प्रोटीन क्राई प्रोटीन होता है। और GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का विज्ञान स्थान है? तो इसका हो जाएगा इको आर आई। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन है? ऑप्शन के अनुसार मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? क्या मीथेन है, जिसे CH4 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, या CFC जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, या इनमें से सभी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत मीथेन आता है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत CO2 आता है, और ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत क्या आता है? CFC आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा D और इनमें से सभी। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि प्रोबायोटिक्स क्या है? और ये क्वेश्चन बहुत बार के क्वेश्चन बैंक और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन है? ध्यान दीजिएगा, 4 या 5 ईस्वी में पूछा जा चुका है। 2018 में पूछा तो गया ही है, 2015 में पूछा गया, 2021 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबायोटिक्स क्या है? एक नई किस्म का भोजन एलर्जन या सुरक्षित प्रतिजैविक या जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक या कैंसर प्रेरित करने वाली सूक्ष्मजीव। तो प्रोबायोटिक्स जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है? जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक। क्या होता है? जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक प्रोबायोटिक्स होता है या प्रोबायोटिक्स कहलाता है। तो क्वेश्चन था हमारा कि प्रोबायोटिक्स क्या है? तो जीवित
सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक। अगला ऑब्जेक्टिव चलता, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, इनमें से पश्च विषाणु कौन है? पश्च विषाणु कौन है? क्वेश्चन पूछा इनमें से पश्च विषाणु कौन है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिट्रोवायरस। पश्च विषाणु को क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस कहते हैं। तो इनमें से रिट्रोवायरस कौन है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रो वायरस, इन्फ्लुएंजा, या इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। पश्च विषाणु के अंतर्गत क्या आता है? HIV आता है। HIV का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। और ये HIV वायरस होता है। यह किस डिजीज का वायरस होता है? एड्स डिजीज का वायरस होता है। एड्स डिजीज का वायरस होता है HIV वायरस। ये एड्स जो होता है ये बीमारी का नाम है, और वायरस जो होता है एड्स का, उसका नाम है HIV वायरस। ये HIV वायरस जो होता है यह रिट्रो वायरस के अंतर्गत आता है। रिट्रो वायरस एक RNA जेनेटिक मटेरियल के फैमिली होता है। मतलब रिट्रो वायरस जो होता है यह एक प्रकार के RNA जेनेटिक मटेरियल का एक फैमिली होता है। तो रिट्रो वायरस के अंतर्गत RNA जेनेटिक मटेरियल आता है। रिट्रो वायरस के अंतर्गत RNA जेनेटिक मटेरियल आता है, और यह RNA के अंतर्गत रिट्रो वायरस आता है। और रिट्रो वायरस के अंतर्गत ही कौन सा आता है? HIV वायरस आता है। तो एड्स डिजीज का जो वायरस होता है HIV वायरस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का क्या फुल फॉर्म होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और यह HIV जो होता है यह रिट्रो वायरस होता है, मतलब पश्च विषाणु होता है। और रिट्रो वायरस के अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल जो आता है वह RNA जेनेटिक मटेरियल आता है। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा ये जाता है, ये जो एड्स बीमारी का जो वायरस होता है HIV वायरस होता है, लेकिन एड्स डिजीज जो हो जाता है तो उसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ALISA, एलिसा टेस्ट किया जाता है। जब एड्स बीमारी हमें हो जाता है तब उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, या मतलब हमें एड्स बीमारी है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट करते हैं वह एलिसा टेस्ट करते हैं। और अभी के ट्रेंड में अभी देखिएगा कि कोरोना वायरस का ज्यादातर कहर चल रहा है, लहर चल रहा है। जो उसमें जो कोरोना वायरस के अंतर्गत जो होता है उसमें भी RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। रिट्रो वायरस के अंतर्गत RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, और कोरोना वायरस जो है वह भी जो है एक प्रकार का रिट्रो वायरस के अंतर्गत ही आता है, वह कोरोना वायरस वाला डिजीज। तो रिट्रो वायरस के अंतर्गत RNA जेनेटिक मटेरियल आता है, और कोरोना वायरस भी क्या है? एक प्रकार का रिट्रो वायरस के अंतर्गत आने वाला है। और उसमें क्या होता है कि RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आज का हमारा ये 2018 का क्वेश्चन बैंक का सेशन को हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि 15 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अभी तक दे पाए हैं। ये हमारा पार्ट 2 होगा 2018 क्वेश्चन बैंक का, और पार्ट 3 हम लेकर के आएंगे। तो आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि आप लोग शुरू से अंत तक अभी तक बने रहे, इसके लिए हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और फिर पार्ट 3 में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और अगले का सेशन हम फिर कल लेकर के आ रहे हैं, पार्ट 3 2018 क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। और उसमें भी आप लोग फुल एनर्जी फुल जोश के साथ रहिएगा, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन बैंक जो है, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 मार्क वाला क्वेश्चन पूछा गया वह बहुत ही ट्विस्ट ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही ट्विस्ट सब्जेक्टिव है। तो उसको हम बहुत ही डिटेल से आप लोगों के पास देंगे, इसलिए आप लोग इस सीरीज में इस चैनल में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और लाइक एवं कमेंट देते रहिए, क्योंकि उस जोश के साथ हम भी आप लोगों के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।